फिर मैं सोचा उनसे पूछूं कि भाई सपोज किसी को पाकिस्तान जाना है तो वो कैसे जा सकता है, मतलब क्या बेस्ट तरीका होगा जाने का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार मेरे को ट्रैवल करने का बहुत मन है, बाहर जाने का बहुत मन है यार। काफ़ी टाइम से घर पे हो। पता है, मैंने सोचा कि भाई ये वीडियो एकदम मस्त बनाते हैं, एकदम हाई क्वालिटी वीडियो देंगे, एकदम हाई क्वालिटी। पर उसका एकदम ही उल्टा हुआ। पहला तो इंटरव्यू के टाइम मेरा इंटरनेट कनेक्शन खराब था, क्वालिटी अच्छा नहीं आया। फिर मैं सोचा कि भाई अपन करेंगे एकदम AR बेस्ड वीडियो, AR डालेंगे एकदम मस्त। पर वो भी फेल्ड अटेम्प्ट, फेल्ड अटेम्प्ट, फेल्ड अटेम्प्ट, फेल्ड अटेम्प्ट। चलो कोई नहीं, ट्राई करते रहेंगे। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। He is the co-founder of a travel firm by the name of KMT Voyages, Mr. Pratik Bhimani. So भाई मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एग्जैक्टली ट्रैवल एजेंसी करते क्या है। सो सपोज आप प्रतीक भैया के पास कल गए कि प्रतीक भैया मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है। सो प्रतीक भैया जैसे यहाँ का वेंडर है वैसे ऑस्ट्रेलिया का भी कोई वेंडर होगा। सो प्रतीक भैया उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करके सारा ट्रिप अरेंज करते हैं। फिर आप पूछोगे कि अरे भैया ये तो ठीक है, पर अगर वहां का वेंडर कोई चोर निकला तो हाँ, तो भाई होती है एक ट्रैवल एक्सपो नाम की चीज। सो ट्रैवल एक्सपो में क्या होता है कि दुनिया जहाँ के सारे वेंडर्स आते हैं, अलग अलग कंट्री जो भी बोलो, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, उनमें से एक है वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट। वो हर साल लंदन में होती है और वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैवल एक्सपो होता है। तो वहाँ पे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के वेंडर्स लोग मिलते हैं, 1 to 1 इंटरेक्ट करते हैं, कनेक्शन सेटअप करते हैं। और फिर अगर आपको कोई भी कंट्री जाना है तो आप प्रतीक भैया को बोलोगे, प्रतीक भैया उस कंट्री के वेंडर से कांटेक्ट करेंगे और फिर आपके लिए वो ट्रिप अरेंज करेंगे। अब सपोज आप अगर ऑस्ट्रेलिया में हो और आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है, जैसे वीज़ा प्रॉब्लम या कुछ और, प्रतीक भी डायरेक्टली अपने जो रिप्रेजेंटेटिव है ऑस्ट्रेलिया में उनसे बात करेंगे और फिर सारा सॉर्ट आउट करेंगे। ये सेक्टर काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, तो मेरे को जानना था कि उनका क्या ओपिनियन है अदर कॉम्पिटिटर्स जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, गोवा बीबो, उनके बारे में। वो कंपटीशन सिर्फ हुआ है रेट की वजह से। बट ये सेक्टर में रेट इज नॉट एवरीथिंग। ये हाँ, भी बात है, दिस इज अ सर्विस सेक्टर। करेक्ट दिस इज करेक्ट। सर्विस सेक्टर। रात को आप फोन करो 3 बजे 4 बजे, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। हाँ, देयर हैव बीन सिचुएशंस लाइक दैट। दिस सिचुएशन, दिस कोविड सिचुएशन हैज गिवन अन आई ओपनर फॉर एवरीवन। मेरे जितने भी क्लाइंट थे ना, मतलब जितने को भी रिफंड चाहिए था या उस हिसाब से, आई वाज देयर फॉर देम। मैं उनसे एयरलाइन से बात कर रहा था, मैं लड़ रहा था, मैं सब कुछ ले रहा था। दिस इज द सर्विस दैट वी टेक मनी फॉर। ये सर्विस मैं दे रहा हूँ, आई एम रिप्रेजेंटेटिव कि हाँ केएमटी वाइज अगर आपको सर्विस दे रहा है तो आई एम देयर टू लिसन टू। वेरएज मेरे पास काफी ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं जिसमें नेम एनीथिंग, फोन नहीं उठा, मेल का रिप्लाई नहीं कर, 40 40 50 50 मिनट तक दे आर जस्ट गोइंग ऑन फोन पे लगे हुए। सो व्हेन इट कम्स एक्चुअली क्या है ना, रेट एक अलग चीज होता है, 100 500 1000 वो रेट एक अलग चीज होता है, बट सर्विस एक अलग, टोटली अलग सेक्टर होता है। तो बस उसी चीज को हम लोग जब टिकट भरते हैं तो काफ़ी सोच समझ के भरना पड़ता है कि नाम सही है, एज सही है, क्योंकि अगर गलत भर दिया तब तो कभी उनके साथ ऐसा हुआ है कि कोई क्लाइंट भूल से गलत भेज दिया हो और फिर उनको बाद में प्रॉब्लम हुआ हो। हाँ, मेरे साथ एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग चीज हुआ था। वो बोलते हैं ना, हैविंग गुड फ्रेंड्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे स्टार्टिंग में ऐसा था, मैं फोन पे ले लेता था। सपोज तेरा फोन आया कि भैया मेरे को गुवाहाटी चेन्नई बता दो, मैं तेरे को फोन पे बता दिया, भाई गुवाहाटी चेन्नई इतना बजे का फ्लाइट है, इतना इतना बजे का है, ये रेट आ रहा है। मैं तेरे से नाम पूछ लिया, क्या नाम था, तूने उस टाइम बता दिया, मैंने कहा ठीक है, टिकट भेज दिया। ये दिस हैपेंड विद माय वन ऑफ माय गुड फ्रेंड है, मैं तेरे को बता रहा हूँ। उसने मुझे फोन किया कि भाई इसका इसका रेट है, इसका इसका रेट, विद विद ऑप्शन, सुबह का चाहिए, शाम का चाहिए। उसने मुझे कहा था कि भाई फोन में ऐसे मत बता, मैं कितना याद रखूंगा, तू मेरे को मैसेज कर, तू व्हाट्सएप करके मेरे को बता, ताकि कोई प्रूफ भी रहे। आपने ऋषभ का SHAB बोला था, आपने बी दिया, भैया ये कैसे दे दिया, ये तो है ही नहीं मेरा, हम तो दिया ही नहीं है। नहीं भैया, हम दिया ही नहीं है। कोई जो जेन्युइन होगा वो मान जाएगा कि हाँ भैया गलती था। बहुत सारे तो माने भी है कि भैया ऐसा था, जो नहीं था वो तो लड़ लेगा। व्हाट प्रूफ डू यू हैव एट द एंड ऑफ द, तुम्हारा टिकट ब्लॉक है, तुम्हारा पैसा लगा हुआ है, यू हैव नॉट पेड मी येट,
तो तेरे पास वो प्रूफ रहेगा भैया कि आपने जो लिखा था मैंने वही दिया है। तो ये चीज को लेके तो हाँ, दिस वाज द लर्निंग प्रोसेस जो आप सीख रहे थे। अब भाई देखो, गलत नाम बोल दिया, टिकट भर दिया, पैसा दे दिया, अब तो भर चुका है, तो अब क्या प्रोसेस है अगर मेरे को वो ठीक कराना है? नहीं, इसमें ना टिकट का अलग अलग सेक्टर होता है। मतलब एक होता है तुम्हारा नॉर्मल, एक होता है नॉन रिफंडेबल टिकट। हम्म। ठीक है, जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद तो आप भैया आईडी चेंज कराओ अपना। ऋषभ है तो ऋषभ कराओ, जिस नाम पे गया है अपना आईडी चेंज कराओ, फोटोशॉप को करो। और कुछ कुछ होता है जो जिसका आपको ना एक्स्ट्रा रुपया लगता है सर्विसेज के लिए, एयरलाइन की। बस वही बात है ना, इफ यू डोंट पे यू डोंट गेट सर्विसेज, वही बात है। आप अब मैं आपको एक सिनेरियो देता हूँ। आप हो अभी ऑस्ट्रेलिया में, आपका 12 बजे फ्लाइट है न्यूजीलैंड का, और आपके पास न्यूजीलैंड का वीज़ा तक नहीं है, तो क्या आप एयरपोर्ट भी जाओगे? मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, दैट वाज 2017। ठीक है, 2017 को तो था फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया। मैंने ऑस्ट्रेलिया था कि न्यूजीलैंड था, उसका ऑस्ट्रेलिया वीजा आ गया, न्यूजीलैंड वीजा नहीं आया। न्यूजीलैंड वीजा नहीं आया एंड दे वर गोइंग फॉर देयर हनीमून। वीजा डिले हो गया, सब कुछ था उनके पास, एम्बेसी से कॉल चला गया, सब कुछ चला गया, एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। ठीक है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया उनका सबसे पहला था, ऑस्ट्रेलिया चले गए। एंड देयर वाज ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद देयर लाइक वीजा कब आएगा, वीजा कब आएगा, वीजा कब आएगा। एंड न्यूजीलैंड एम्बेसी बहुत लेट हो गई थी। हम लोग फोन पे फोन लगाए जा रहे हैं, कब आएगा वीजा, कब आएगा। उनके पास चला गया कॉल, सब चीज हो गया। नाउ देयर इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उनका 5 डेज ऑस्ट्रेलिया था, 7 डेज न्यूजीलैंड था। ठीक है, दे आर सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सपोज आज मैं बताता हूँ, आज का डेट है 7 जुलाई। यू आर सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, लेट्स टेक ऑन, यू आर सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया और तेरा आज रात 12 बजे का फ्लाइट है टू न्यूजीलैंड, एंड यू डू नॉट हैव अ वीजा, नॉट अ फ्लाइट बैक टू इंडिया। उसके बाद मैंने ट्वीट किया है भाई, मैंने सुषमा स्वराज, मोदी गवर्नमेंट सबको ट्वीट किया है, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी वगैरह को। आई वाज सो पैनिक्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मेरा फर्स्ट बिग प्रोजेक्ट एंड नथिंग कैन गो रॉन्ग। आई डोंट नो हाउ माय प्रेयर्स गॉट आंसर्ड। 12 बजे का उनका फ्लाइट है, 8 बजे मेरे पास वीजा का पीडीएफ आया है और मैंने क्लाइंट को भेजा है। क्लाइंट ने ऑस्ट्रेलिया में वीजा प्रिंट आउट निकाला है एंड दे टुक द फ्लाइट एंड वेंट ऑफ द म्यूजियम। वाओ, दैट वाज द वर्स्ट केस। उस दिन से मैंने सोच लिया कि भैया वीजा सबसे पहले हाथ में आना बहुत जरूरी है। उस दिन से हमने फिर क्लाइंट को भी बोला, फिर उस दिन से हमने ये से सोच लिया कि भैया आप इतना जल्दी अगर नहीं दोगे तो आपका वीजा नहीं आएगा, फर्दर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट मेरे को ये जानना था कि भाई देखो, कोविड की वजह से काफ़ी फ़्लाइट्स कैंसिल हुए हैं, काफ़ी बुकिंग्स कैंसिल हुई हैं, तो मेरे को जानना था कि क्या प्रोसेस हो रहा है अभी, रिफंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या चल रहा है? ये बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो है, अभी रिफंड कोई नहीं कर रहा है। रिफंड सिनेरियो तब आता है ना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, गिविंग यू 2 एग्जांपल्स। हमारे आसाम में कैब का प्रॉब्लम हुआ था, सीएबी का, दिसंबर के टाइम में। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या है ना, नेशन वाइड एयरलाइन तो बंद नहीं, एयरलाइन वाज वर्किंग, एयरलाइन के पास पैसे आ रहे थे। एक पर्टिकुलर सेक्टर में प्रॉब्लम हो गया था, तो दे वर गिविंग अस फुल रिफंड एंड एवरीथिंग। अभी क्या है, एयरलाइन सब बंद है, नथिंग इज फ्लाइंग, एयरलाइन हैज नो मनी टू रिफंड। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर गिविंग क्रेडिट शेयर्स। दे आर गिविंग क्रेडिट शेयर्स कि आपका अमाउंट आपका एजेंट के पास, अगर एजेंट से बनाए हो तो एजेंट के पास, खुद बनाए हो तो आपका वॉलेट में सिक्योर्ड है। दैट्स अ वर्चुअल मनी दैट यू कैन यूज इन कमिंग 1 year or so फॉर ट्रैवलिंग। तो ये सिनेरियो अभी चल रहा है और देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन। भाई भैया दूसरा एजेंट तो बोल रहा है कि वो पैसा दे देगा, आप पैसे नहीं दे रहे हो। ये मैं क्या करूंगा, आपको पैसे देके रिफंड आएगा तो मैं आपको ही दूंगा ना, मैं क्यों आपकी चार बातें सुनूंगा। अब देखो, प्रतीक भैया सारा अपना काम मोस्ट ऑफ इट हैंडल करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि रमेश को भेजने की जगह सुरेश को मैसेज चला गया हो और दिक्कत हो गई हो? इनिशियली बहुत मिस्टेक्स हुए मुझसे, बट माय क्लाइंट्स हैव बीन गुड टुवर्ड्स मी कि यार भाई ये नहीं चाहिए था, वो चाहिए था, ये क्या भेज रहा है, इस चीज को लेके। अरे किसी किसी को तो पेमेंट के लिए भी बोल दिया कि भैया आपका इतना पेमेंट बाकी है वो पेमेंट कर दो, तो इस चीज को लेके पेमेंट का चला आता था। और कभी कभी इसका फायदा भी हुआ है। सपोज एक क्लाइंट है जिसका पेमेंट नहीं मिल रहा है, मतलब थोड़ा लेट है या थोड़ा डिले कर रहा है, सो यू सेंड देम, भूल से तूने उसको भेजा, तू भेज किसी और को रहा था, तूने उनको भेज दिया, तो हाँ भैया आप आज ही भेज के ले जाओ, तो वो फायदा भी हो गया। तो वो चीज वो भी बहुत हुआ है। सो इट गोज अराउंड लाइक दैट। अब देखो, कोरोना की वजह से सबसे इम्पैक्टेड सेक्टर था ट्रैवल। काफ़ी कंपनीज ने ले ऑफ्स भी किए हैं, आपने देखा होगा, एयरबीएनबी, ओयो। तो मेरे को जानना था कि उन्होंने कैसे डील किया है इससे। वी हैड टू लेट गो ऑफ वन ऑफ टू, बिकॉज फिजिबल नहीं था, क्योंकि वी आर लाइक वी हैव गॉन फ्रॉम 100 to 0।
not even like 100 to 10, 10 to 20, nothing of that sort. We have gone from 100 to 0. So yeah, जो भी initials थे, we had to request them. But in the tough times, this scene ये किसी ने देखा नहीं था. This was going to come. This was no, I did not expect this. They did not expect this. So we had to say them कि we are not being able to do it. It's I'm keeping a heavy heart. I can't let you go. You are one of my prize, but I'll have to. I have no other choice. So we asked our friends, जान पहचान लोगों से कि भैया एक आदमी है जिसको काम का जरूरत है, ऐसे कर दो. We did that for them. So yeah, एक bit. The users सबको यही बोलना है कि ट्रैवल करें हम लोग के, क्योंकि वी आर द वर्स्ट हिट सेक्टर. कभी सोचा नहीं था कि आज से दिस, बट यस वी आर द वर्स्ट हिट सेक्टर. The aviation industry, the travel industry, hotel industry, this is one of the worst hits. So we are keeping our fingers crossed, and let's see when it starts. We go on with the boom. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई पाकिस्तान वाला क्वेश्चन कब था. तो भाई मैंने बोला था कि मैंने सोचा पूछूं, बट क्या ही पूछता. क्यों जाना है भाई, तुमको जाना है पाकिस्तान. मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.